बिजनौर में मामूली विवाद बना बड़ा बवाल। पूर्व सांसद के सामने आत्महत्या की धमकी। धक्का मुक्की के बाद बढ़ा तनाव। कारोबार बंद कराने और 5 करोड़ की मांग का लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मामूली कहासुनी ने अब बड़ा विवाद का रूप ले लिया है। कुछ महीनों पहले भाजपा कार्यकर्ता रॉबिन चौधरी और तालिब के बीच हुई गाली गलौज का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद को लेकर जिले में कई बार बैठकें हो चुकी हैं, छापेमारी भी की गई, यहां तक कि आरा मशीन और स्टोन क्रेशर तक सील किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आज भाजपा के पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह और तालिब खालिद के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दोनों भाइयों ने पूर्व सांसद के सामने आत्महत्या तक की बात कह दी और उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। इसके बाद थाने में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तालिब और खालिद ने कहा कि उनका विवाद केवल रॉबिन चौधरी से था और वे उनसे माफी भी मांग चुके हैं। बावजूद इसके उनका आरोप है कि राजा भारतेंद्र सिंह लगातार उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनके कारोबार को खत्म कराना चाहते हैं। दोनों भाइयों ने यह भी आरोप लगाया कि उन पर प्रशासन के जरिए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और उनसे 5 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है, जिसे देने में वे असमर्थ हैं। फिलहाल मामला तूल पकड़ता जा रहा है और प्रशासन के लिए स्थिति को संभालना चुनौती बना हुआ है। वहीं पूरे मामले को लेकर एसपी बिजनौर ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, देखें आप इस पूरी रिपोर्ट में। संवाददाता यासिर शम्सी की रिपोर्ट। मोहम्मद आबिद है। 4 बजे के समय एडीएम साहब आए हमारे यहाँ चांदपुर रोड पर, आरा मशीन है हमारी, जो कि डीएफओ साहब ने बहाल कर दी थी। उसके निष्पक्ष में वो आए, तुषार मलिक आए वहाँ पे। तुषार मलिक वहाँ रेकी करते हैं रोज़ सुबह को आकर, वो रेकी करते हैं। उसके बाद उन्होंने राजा भारतेंद्र साहब को बुलाया, 40-50 आदमी आए उनके साथ। वो कह रहे हैं हम तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे भी। और उन्होंने वहाँ पर गाड़ी चढ़ाई हमारे ऊपर, मेरे ऊपर चाकू से वार कराया इन्होंने मेरे ऊपर। यूँ कहते हैं हमारे सीधे मुख्यमंत्री जी से ताल्लुक़ है, हम सीधे मुख्यमंत्री के पास जाके बैठते हैं और हम 5 मिनट में तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे, हम तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे। नहीं हमें 5 करोड़ रुपए दो, हमें डिमांड आती 5 करोड़ रुपए की हर जगह से। 5 करोड़ रुपए तो हम कहाँ से दें, कि मेरे सीधे मुख्यमंत्री जी से ताल्लुक़ है, मैं तुम्हें नस्ते नाबूद कर दूँगा सारे भाइयों को। किस चीज़ के 5 करोड़? 5 करोड़ के हमारा सब साइड कर देंगे, हम सब साइड कर देंगे सारा मसला हमारा। हमारे पास जो 4 स्टोन क्रेशर है वो सील कर दिए और 4 स्टोन क्रेशर सील कर दिए। आरा मशीन चारों सील कर दी हमारी, आरा मशीन सील कर दी, पासपोर्ट निरस्त कर दिए, शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हमारे भाई साहब, और क्रेशर बंद कर दिए हमारे। आज हमारे ऊपर आदेश था, हमारे पास आदेश होने के बाद हमने दिखाया एडीएम साहब को। एडीएम साहब कहने लगा आप सही हो, भारतेंद्र कहने लगा मैं तुम्हें नस्ते नाबूद कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ लगा नहीं, किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। तुमने मेरे से पंगा गलत लिया है। जबकि हमारा झगड़ा भारतेंदु जी से कोई नहीं था। हमने भारतेंदु जी के हाथ पैर भी पकड़े, माफ़ी भी मांगी, सब काम करा, मगर भारतेंदु जी ने हमें कोई रियायत नहीं बढ़ती। हमने शहर के सब भ्रांत लोगों को बिठाकर ये भी कहा कि हमारा फैसला करा दो, हमें माफ़ी तलाफी कर दो। हमने थाने में झगड़ा रॉबिन चौधरी से हमने माफ़ी मांग ली, हाथ पैर पकड़ लिए उनके। रॉबिन चौधरी कुछ नहीं कहते हैं, ये जाके भारतेंदु जी माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, लेटर लिखवाते हैं, यहाँ प्रशासन को देते हैं, प्रशासन के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव बनाते हैं और इन्हें परेशान करते हैं। अभी सारे हमारे ऊपर सारी कार्रवाई हो गई जितनी भी होनी थी। हम चाहते हैं मुख्य आदित्यनाथ योगी जी से कि हमारा इनसे पीछा छुड़वा दो। ये यहाँ से इलेक्शन लड़ना है इन्हें, ये कहते हैं मेरी राजनीति मुद्दा मिला हुआ है हिंदू मुस्लिम का, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, मुझे 2027 तक राजनीति करनी है मुसलमानों के साथ और मैंने नस्ते नाबूद करूँगा। हमारा कहीं भी आप सर्वे करा लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा सब जगह CBI जाँच करा लीजिए हमारी। हम कहीं गलत हो तो हम जैसा आप सज़ा देंगे हम सज़ा लेने को तैयार है। जैसा कि कई महीनों से प्रकरण चल रहा है, ये भारतेंद्र जी है, सटिया गया है, ये सांसद जी है, इनका दिमाग खराब हो गया है। ये बिजनौर में हमारा भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे व्यापार मंडल के सैकड़ों आदमी बीजेपी में है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये व्यक्तिगत खुंदक निकाल रहे हैं, बड़ी मोटी रकम मांगना चाह रहा है तालिब भाई से। इन्होंने टिकट रखी है। आज डीएफओ के आदेश पर आरा मशीन खुलने का आदेश हुआ और ये 100-150 आदमी लेकर वहाँ पहुँच गया आरा मशीन पे गुंडागर्दी करने के लिए। इनको क्या हक बनता है गुंडागर्दी का, जब सरकारी आदेश हमारे डीएफओ साहब ने दे दिया है खुलने का मशीन का? तो ये कौन होते हैं वहाँ पे? इनकी गुंडागर्दी हम निकालेंगे। और मैं सभी व्यापारियों से कहता हूँ, अपने व्यापार मंडल से आह्वान करता हूँ कि हर जिले में
हर जगह इसके सांसद के हर चौराहे पे पुतला फूका जाएगा इंशाल्लाह। आने वाली बहुत जल्दी हम जो रणनीति अपनाएंगे और इसका हर चौराहे पे पुतला हम फूकेंगे व्यापार मंडल के लोग। थैंक यू। क्या घटना हुई? मुझे पता लगा कि जो जांच की जा रही थी आरा मशीन के सील होने पर, तो मुझे एडीएम साहब का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि उसकी बहाली के आदेश हैं और मैं स्वयं आके देख सकता हूँ। तो मैं जब वो बहाली के आदेश देखने गया तो मुझे वहाँ तुषार मलिक खड़े थे, एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब न्यायिक भी थे और मेरे ख्याल से खालिद और उनके भाई वहाँ पर खड़े थे। कुछ और 2-3 लोग खड़े थे, उनके हाथ में फ़ाइल थी। मगर मुझे तुषार मलिक की शक्ल देख के मुझे लगा कि वो बहुत घबराए हुए थे और परेशान नज़र आ रहे थे। तो खैर मेरा ध्यान एकदम कागज़ पे गया। एडीएम साहब ने मुझे जो फ़ाइल दिखा रहे थे उसे मैंने देखा। उन्होंने कहा साहब हमें बहाली का आदेश है हमारे पास। तो जैसे आदत होती है सबकी, मैंने ऊपर लिख कर देखा तो उसमें दिसंबर की डेट थी। तो मैंने कहा दिसंबर की बहाली का कोई कारण नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सील तो फरवरी में की गई है। तो दिसंबर की जो बहाली अगर इनके पास आदेश भी है तो वो तो पुनः सील फरवरी में कर दी गई थी डीएम साहब के द्वारा। उन्होंने अखबार में भी दिया था। तो मेरे साथ संजय त्यागी जी भी थे, उन्होंने तभी अखबार की कटिंग भी मुझे दिखाई, मैंने वो भी दिखाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे पास आप अंदर आइए देखिए अभी भी सील है। तो इसके हमने कहा चलिए। फिर उन्होंने कहा हमने हमारा सील टूटी हुई है, आप आके देख लीजिए। तो एडीएम और एसडीएम क्योंकि वो तो कह रहे थे बहाली है, वो भी थोड़ा अजीब सा लगे और फिर हमने कहा चलिए देख लेते हैं। और इस तरह से वो हमें बिल्कुल अपने आरा मशीन का मेन गेट बंद था। ये अपने आप में बड़े शक का विषय है कि अगर बहाली का आदेश था तो मेन गेट खुला होना चाहिए था। साइड के गेट से वो ले गए हमें अंदर और बहुत बड़ा हाथा है अंदर। पहले एक आरा मशीन आती है, अंदर आके फिर वहाँ से घूम के हम फिर मेन गेट की ओर आए, मगर मेन गेट से दीवार लंबी लगी हुई है। और वहाँ पर हम जैसे ही हमने वहाँ देखा तो उसमें सील तो लगी हुई थी, मगर वो जो सील जो होती है लाल रंग का मोम का जो निशान होता है, लाख का जो होता है, वो नहीं था और सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये पहली बात, सबने कहा कि साहब ये पहली बात तो है, ये टूटा हुआ है और ये लगा हुआ नहीं है। प्रेस भी थी वहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए, इसके पास से लीजिए। तो वो इसे सब लेने लगे। इसी को देख के वो फिर से गाली गलौज करने लगे और हमें वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, फ़ोन करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि देखते हैं तुम यहाँ से कैसे बाहर जाओगे, और एक माहौल बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश करी। फ़ोन करने लगे हम अभी बुलाते हैं भीड़। तो मैंने कहा आप जिसे चाहे बुला लीजिए। एसडीएम न्यायिक ने कहा नहीं सर यहाँ से चलते हैं। तो हम ऐसे ऐसे वहाँ से बाहर गए। इतने में काफ़ी लोग और आ गए थे। उसके बाद एसडीएम न्यायिक ने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठिए साहब, आप पहले चलिए। जैसे मेरे गनर कुलवंत आए तो उन्होंने कुलवंत की बंदूक छीनने की कोशिश करी। कुलवंत उससे भिड़ने लगे, गाड़ी रोकने की कोशिश करी। खैर अपने साथ जो लोग थे उन्होंने रास्ता साफ करा और एसडीएम न्यायिक बार बार मुझे कह रहे थे कि आप चलिए। तो मैं वहाँ से निकल गया। बाद में जब मैंने बात करी तुषार से, वहाँ से आने के बाद तो फिर मुझे तुषार ने बताया कि उन्हें अंदर ले गया और पहले उनसे कहा कि तुम्हारा जो पहले ही एफआईआर हुई है जिसमें भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से। और इसके दौरान जब मैं गाड़ी में बैठा उस समय उन्होंने खालिद ने आके गाड़ी का जो बैक मिरर होता है उसे तोड़ने की कोशिश करी। गंदी गालियाँ तो वो अंदर से ही दे रहे थे और बदतमीज़ी कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, हम तुझे जान से मार देंगे, तुझे निकलने नहीं देंगे। खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी को नहीं चलने दे रहे थे। फिर वो शीशा तोड़ने की उन्होंने कोशिश करी, जो कि मेरे ख्याल से
आपके जो पत्रकार भाई हैं उन्होंने रिकॉर्ड करा होगा कि वो मेरे शीशे को तोड़ने के लिए मुक्के मार रहे हैं, शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैक रियरव्यू मिरर होता है। उसके बाद जब मैं निकला, मैं वापस आ गया यहाँ शहर में, और मैंने तुषार से पूछा कि क्या बात हुई। तो तुषार ने बताया कि वो बिल्कुल इसी तरह से तुषार को अंदर ले गए थे और उन्होंने तुषार से पहले समझौता और उसे लालच देने की कोशिश करी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही घटना इन्होंने पहले भी रॉबिन के साथ की थी, उसमें भी बिल्कुल यही इनकी बदतमीजी रही थी। तो ये कह रहे थे कि तू पैसा ले और समझौता कर, मगर जब रॉबिन ने मना करा तो इन्होंने उस पर तमंचा निकाल के और चलाया। रॉबिन वहाँ से भाग के तुषार मलिक वहाँ से अंदर से दौड़ के बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा सरकारी गाड़ी आ रही है और सरकारी गाड़ी में से एडीएम न्यायिक और एसडीएम न्यायिक उतरे। उसके बाद वो एकदम उनके पास जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी आई और मैं उतरा, मेरे साथ काफ़ी सारे अपने कार्यकर्ता थे, हम सब उतरे। और जब उतरे तो फिर मैंने आपको बाकी घटना बताई दी। एफआईआर कराई इस मामले में? एफआईआर अभी करवाएंगे, उसकी सोच लें, कायदे से लिखी जाए और पढ़ लें, क्योंकि बाद में कोई भी बात ऐसी ना हो जो कि अब ध्यान में ना हो। सांसद जी, जैसे खालिद ने आपके गनर की जो सरकारी असला छीनने का प्रयास किया है, क्या हत्या करने का प्रयास था? हत्या करने का प्रयास तो निश्चित था। तुषार कह रहा है उस पे गोली भी चलाई गई है, तो हत्या करने का प्रयास निश्चित था। एक सरकारी आदमी, एक पुलिस वाले का असला छीनने का मतलब क्या है? अच्छा, सरकारी आदमियों के मौजूदगी में जिले स्तर के अधिकारी वहाँ खड़े हैं, एडीएम न्यायिक और एसडीएम, उनके सामने ये बदतमीजी की ज़रूरत क्या थी? अच्छा, उनका एक आरोप है दूसरे पक्ष का कि 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री का बार बार वो देकर हमारा उत्पीड़न करना है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आरोप नहीं समझा। उनका ये कहना है कि वो पैसे मांग रहे थे 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के पास जाके हमारी शिकायत कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रशासन हमारा उत्पीड़न कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट आदेश है कि माफिया के खिलाफ बड़ी सख्त और निश्चित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ज़िले का हो, और ये कार्रवाई पूरा प्रदेश देख रहा है। यहाँ पर कोई समझौते की गुंजाइश ना है, ना कभी हो सकती है। और जहाँ तक मुझे घूस देने की बात है, तो मैं तो शुरू से कहता हूँ, मुझे तो भगवान ने जन्म से ही इतना दे दिया कि मैं उसे ही नहीं संभाल पा रहा, मैं दूसरे से क्या लेकर करूँगा। मुझे इतनी अकल देते हैं भगवान की, जितना मुझे मिला है मैं उसे ही संभाल लूँ, वही बहुत मेरे लिए आशीर्वाद है। थाना क्षेत्र कोतवाली में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक आरा मशीन की जांच करने के लिए एडीएम स्तर के एक अधिकारी गए थे और उनके साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी गए थे। इस जांच के दौरान वहाँ पर जो है निवर्तमान सांसद जी भी वहाँ पर गए थे कुछ व्यक्तियों के साथ। जिन व्यक्तियों की जांच हो रही थी उनके द्वारा सभी के साथ जांच से क्षुब्ध होकर अभद्रता की गई और गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जो है कुछ वीडियोस प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति गए थे उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जो है संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जो व्यक्ति हैं, 3 आरोपी हैं इस प्रकरण में, उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।